प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फोर्स इन 3D तीन दिशाओं में बल इस विषय पर इसके आगे के सवालों पर बात करेंगे। तो अगला सवाल, दो बल P व Q क्रमशः निम्न दो रेखाओं के अनुदिश क्रियाशील हैं। ये बल दे रखे हैं P और Q, और ये रेखाएं ये दे रखी है y = x tan अल्फा, z = c एंड y = -tan अल्फा, z = -c। दोनों बल इन दोनों रेखाओं के अनुदिश क्रियाशील है। तो हम लोग को ये प्रदर्शित करना है कि प्रदर्शित कीजिए कि उनकी केंद्रीय अक्ष निम्न सरल रेखा पर स्थित है। एक तो ये प्रूव करना है, और दूसरा ये प्रूव करना है कि P तथा Q के सभी मानों के लिए सिद्ध कीजिए कि यह रेखा निम्न पृष्ठ की जनक है। ये दोनों बातें अपने को प्रूव करनी है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले तो ये रेखाएं जो दे रखी है इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले रेखा का समीकरण y = x tan अल्फा, z = c। तो tan अल्फा को लिख दिया साइन बटा कोस, और इसको इस तरह से लिख दिया भाई x/cos अल्फा और y/sin अल्फा, और z को लिख दिया z बराबर c। तो z - c = 0, 0 को नीचे लिया है। तो ये स्टैंडर्ड शकल में ये समीकरण बन गई x/cos अल्फा = y/sin अल्फा = z - c/0। इसी प्रकार ये अगला दूसरी रेखा के समीकरण y = -x tan अल्फा और z = -c। तो इसको भी tan को sin/cos में चेंज कर लिया। तो x/cos अल्फा = y/-sin अल्फा = z + c/0। तो अब इनको दोनों को स्टैंडर्ड शकल में लिख दिया, और स्टैंडर्ड शकल में लिखने के बाद बल अपने को दे रखे P Q। पहली रेखा के अनुदिश बल P और दूसरी रेखा के बल अनुदिश बल Q। और अब अपने ये बिंदु निकाल लिए। पहली रेखा पर बिंदु 0 0 C, x का 0, y का 0, z का c। दूसरी रेखा का बिंदु x का 0, y 0 और z का -c। तो ये दोनों के बिंदु निकाल लिए, स्मॉल x1 y1 z1 और स्मॉल x2 y2 z2। फिर अपने निकाले कैपिटल X1 y1 z1। ये डायरेक्शन कोसाइन को फोर्स से गुणा कर दिया। तो x1 का मान आ गया P cos अल्फा, y1 का मान P sin अल्फा और z1 का मान 0। इसी तरह दूसरी रेखा के बल हो गए x2 y2 z2, x2 x की दिशा में, y2 y की दिशा में, z2 zx की दिशा में। वही q को इनसे गुणा कर दिया, तो q cos अल्फा - q sin अल्फा और 0। ये हो गए कैपिटल X1 कैपिटल y1 कैपिटल z1 और कैपिटल X2 कैपिटल y2 कैपिटल z2। फिर इसके बाद अपन ने कैपिटल X का मान निकाला, वही x1 + x2, ये x1 और +x2 दोनों को जोड़ दिया। इसी प्रकार कैपिटल Y का मान निकाला y1 + y2, और इसी प्रकार कैपिटल Z का मान निकाला z1 + z2, जो z1 z2 दोनों 0 हैं। और फिर अपन ये LMN का मान ज्ञात करने के लिए इनको इस तरह से लिखा, ऊपर तो स्मॉल x1 y1 z1, नीचे कैपिटल, इसी तरह ऊपर स्मॉल x2 y2 z2, नीचे कैपिटल x2 y2 z2। फिर इनके मान रख दिए, स्मॉल x1 y1 z1, ये कैपिटल X1 y1 z1, इसी तरह स्मॉल x2 y2 z2 और कैपिटल X3 y3 z3। क्योंकि यहाँ पर दो ही रेखाएं हैं और दो ही बल है, इसलिए दो ही ब्रैकेट बनेंगे। फिर इसके बाद में कैपिटल L का मान निकाला। कैपिटल L का मान ये अपन जानते हैं कि कैपिटल L का मान निकालेंगे x को साइलेंट, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। इसी प्रकार कैपिटल M का मान निकालने के लिए M को साइलेंट रखेंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। इसी प्रकार इसको साइलेंट रखेंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो कैपिटल LM है। इसी प्रकार n का मान निकाले, दिस को छोड़ दिया तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। इसी प्रकार इसको छोड़ दिया तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो कैपिटल LMN के मान निकाल लिए, कैपिटल XY के मान आ गए, XY Z के मान। और ये अपन जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ केंद्रीय अक्ष की समीकरण ये होती है। तो इसके अंदर कैपिटल XY Z और कैपिटल LMN के मान अपन ने रख दिए। तो इन सब के मान रख दिए और इनको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। तो सिंप्लीफाई इसके 3 पार्ट हो गए, और ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। तो सबसे पहले तीसरा पार्ट को लिया अपन ने। तो तीसरा पार्ट में नीचे 0 है, इसलिए थर्ड पार्ट को लिया। तो नीचे 0 तो इसलिए ऊपर वाला 0, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये y के पद अलग और x के अलग कर दिए, और y/x का मान निकाले। तो y/x = P - Q/P + Q tan अल्फा। तो ये पहला आंसर हो गया। इसी तरह दूसरा निकालने के लिए फर्स्ट और थर्ड को लिया, ये फर्स्ट = थर्ड, और इनको भी वज्र गुणा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और थोड़ा सिंप्लीफाई किया। तो इसमें से कुछ कट गए, और कटने पिटने के बाद में ये मान आया अपने पास में। थोड़ा सरल करने पर ये आया ZP² + ZQ² = 2PQZ cos² अल्फा -1 + cos² अल्फा = C P² - Q²। और इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई किया तो ये Z के मान अलग और बिना Z के राइट में। तो
तो ये जेड का मान आ गया जेड अपॉन सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq cos 12 का। ये तो लिया था अपन फर्स्ट और थर्ड को, और अब अपन लेंगे फर्स्ट और सेकंड को। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसको भी वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई किया आगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद में ये अपने पास आया माइनस सी टेन एल्फा प्लस जेड टेन एल्फा वाई अपॉन एक्स कोट एल्फा इज इक्वल टू सी कोट अल्फा माइनस जेड और कोट अल्फा इंटू एक्स अपॉन वाई टेन एल्फा। तो इसको भी थोड़ा सा और आगे किया, तो इसमें ये सी का अलग और ये एक्स वाई जेड को एक तरफ ले लिया, और इससे ये सी एक्स वाई इक्वल टू सी एक्स वाई का मान के लिए बाकी सबको राइट में ले लिया, और इसको साइन कोस में चेंज कर लिया टेन और कोट को। तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर तो 1 हो गया, और नीचे जो आएंगे साइन कोस वो ऊपर चले गए, और इनको और थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई किया तो 2xy इज इक्वल टू जेड, ये साइन 2 अल्फा बन गया, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा साइन 2 अल्फा, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से अपन सवालों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।